आजकल सफ़र कितना आसान हो गया है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आप तकरीबन 24 घंटे में पहुंच सकते हैं बाय प्लेन। और विद इन द सिटी तो कार्स का यूज़ है वो भी बहुत आसान है, लेकिन अब इसे सफ़र को और आसान बनाया जा रहा है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, गूगल, जनरल मोटर्स, टेस्ला एंड राइड, सबको लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आर द फ्यूचर, लेकिन टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो रही है। LF एरोनॉटिक्स का ख्याल है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इन ऑपरेटिंग अ फ्लाइंग कार, ताकि ट्रैफिक जैम से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट A to B जाने तक उनको टाइम कम से कम लगे। इसके लिए मॉडल A को क्रिएट किया गया है। लेकिन कुछ भी नई कार आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसके लिए फिर कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे फ्लाइंग कार्स के लिए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन दे दी है LF एरोनॉटिक्स को। एट सम पॉइंट पे हर कोई चाहता है कि वो कभी ट्रैफिक को एस्केप करे, नियरेस्ट हाईवे से एग्ज़िट करे, या फिर किसी से पूछो जो लाहौर की ट्रैफिक में फंसा हो। खैर छोड़ो हम तो अभी फ्लाइंग कार से बहुत दूर हैं भाई, अभी तो इलेक्ट्रिक तक पूरी तरह नहीं पहुंच सके। बात करते हैं शिकागो की, बोस्टन की या फिर न्यूयॉर्क सिटी की। कंजेशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पे कार डिपेंडेंट कंट्री हो, फॉर एग्जांपल द US। सवाल ये है कि फ्लाइंग कार्स क्या बेस्ट सोल्यूशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे कैन थिंक ऑफ। हम पहले ही जानते हैं कि अमेरिकन रोड्स डेंजरस हैं। हर रोज़ तकरीबन 20 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं बिकॉज ऑफ अ मूविंग व्हीकल, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली अपडेटेड स्टेटिस्टिक। एंड द वर्स्ट थिंग इज़, गवर्नर हाईवे सेफ्टी एसोसिएशन स्टडी के मुताबिक रोड फैटेलिटीज़ जो 40 साल पहले तक फैटेलिटीज़ होती थी उससे इक्वल हो चुकी हैं। हालांकि उस वक्त सेफ्टी मेजर्स भी स्ट्रिक्ट नहीं थे ज़्यादा, कार्स भी टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस नहीं थी। तो क्या फ्लाइंग कार्स इस मैटर को ज़्यादा वर्स नहीं कर देंगी फॉर पीपल हु आर यूजिंग पब्लिक रोड्स एंड एयर स्पेस। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद LF एरोनॉटिक्स बिलीव्स इन मेकिंग अ ज़ीरो टेल पाइप एमिशन व्हीकल जो कि रोड पे भी चलेगी एंड ऑल्सो इन द एयर। जब आपको लगे कि आप हर किसी से ऊपर जाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। ये कोई साई-फाई ड्रीम लगता है या एक चैलेंजिंग मिशन लगता है फॉर अ न्यू कमर इन स्पेसिफिकली द कंजर्वेटिव बिजनेस सेक्टर जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रीच कर चुकी है। मॉडल A, उसको एक अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट रन्स के लिए टू ऑपरेट इन द US एयर स्पेस, और कौन कौन सी लोकेशंस पर वो ऐसा कर सकते हैं उसके लिए भी उसको परमिशन मिल चुकी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के LF एरोनॉटिक्स जो है इट्स एट द फ्रंट ऑफ नेविगेटिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ फॉर फ्लाइंग कार्स। और इसके अलावा वही 1-to-1 सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है जो कि नेशनल हाईवे और ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ले आउट किए गए हैं, और ये इंक्लूडेड है इन द टाइटल 49 ऑफ द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है? द व्हीकल डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसा नहीं है गाड़ी बना ली और वो उड़ना हवा में शुरू हो गई तो दैट्स इट। इसके लिए कई रेगुलेटरी और जो लॉज हैं उनके थ्रू गुजरना पड़ेगा मॉडल A को। लेकिन उसका जो CEO है वो कहता है कि ये जो फ्लाइंग कार है इट इज़ सेफर देन द रेगुलर व्हीकल्स, और इसमें एक पैराशूट भी दिया जाएगा। अगर कुछ भी मसला होता है और इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे पैराशूट भी गिवन होगा। तो ये एक ऑल इलेक्ट्रिक 2-सीटर मॉडल A है जो कि ट्रैवल करेगी एक्सक्लूसिवली ऑन द रोड फॉर अराउंड 200 माइल्स। और फ्लाइंग की अगर बात करें तो दैट इज़ 110 माइल्स। व्हेन द व्हील्स दे टच द पेव्ड सरफेसेस, तो मैक्सिमम स्पीड जो इसकी होगी वो होगी 25 माइल्स पर आवर, जो कि 40 किलोमीटर बनता है। लेकिन ये मुश्किल है कि हम ऐसी फ्लाइंग कार को ऑन अ हाईवे देखेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल रेंज फिगर है इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स लाइक वेदर, वेट एंड स्पीड। तो हो सकता है जो फ्लाइंग डिस्टेंस है वो शॉर्टर होगा देन द क्लेम्ड फिगर। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। लॉ मेकर्स और रेगुलेटर्स को डिटरमिन करना पड़ेगा प्रॉपर रूल्स फॉर फ्लाइंग कार्स, जैसे ही वो तैयार हो जाएंगी फॉर रोड एंड एयर यूजेज। अगर इस फ्लाइंग कार की प्राइस की बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज प्राइस। पर यूनिट ये कस्टमर्स को कॉस्ट करेगी अराउंड $3 लाख, क्योंकि इसमें एक गिम्बल्ड रोटेटिंग कैबिन डिज़ाइन है, यानी कि कार उड़ने के साथ साथ 90 डिग्रीज की रोटेशन भी कर सकेगी। और अगर आप इस कार को लेने के लिए लाइन में लगना चाहते हैं तो एक प्रायोरिटी क्यू है
जिसमें $1500 दे के अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हैं कि किसी दिन ले लेंगे तो $150 का भी डिपॉजिट किया जा सकता है और ये दोनों डिपॉजिट्स रिफंडेबल हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कार कब अवेलेबल होगी। कंपनी टारगेट कर रही है कि लेट 2025 में इसकी डिलीवरीज को शुरू किया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक दैट्स अनलाइकली, क्योंकि जितने भी फेडरल लॉज हैं उनको तब तक रेडी होना होगा। फ्यूचर ओनर्स दे शुड बी एबल टू प्रूव कि वो नेसेसरी स्किल्स रखते हैं टू टेक ऑफ, फ्लाई एंड लैंड सेफली। लेकिन एक और भी चीज़ है कि क्या पुलिस भी हर जगह फिर मॉडल ले लेगी या फिर हेलीकॉप्टर्स और स्मॉल प्लेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टअप प्लान्स के मुताबिक $35,000 की भी फ्लाइंग कार इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा जाएगा, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब लोग शुरू में इसको अडॉप्ट करना शुरू करें। दे अडेप्ट टू द फ्लाइंग कार्स। लेकिन ये देखा जाएगा कि क्या अमेरिकन्स वो एक्सेप्ट कर सकेंगे कि आज के ड्राइवर खल के पार्ट टाइम पायलट्स बने। लेट्स सी क्या होगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ठीक ठाक वक्त चाहिए। ये कोई 5 साल या 10 साल की चीज़ नहीं है जो पूरी दुनिया में पहुंचाई जा सके। इट विल टेक टाइम। लेट्स वेट एंड सी।